सब्जी वाली और अचार वाली। सविता और नेहा बहुत पक्की सहेली थीं। दोनों एक ही गली में रहती थीं। सविता सब्जी बेचती थी और नेहा अचार बेचती थी। सविता हर दिन जब भी सब्जी बेचने जाती तो नेहा के अचार के सैंपल अपने साथ ले जाती और सबको बताती कि मेरी सहेली नेहा बहुत अच्छे और हर प्रकार के अचार बनाती है। अगर आपको अच्छे लगे तो आप मुझे ऑर्डर दे दो, मैं आपके घर अचार पहुंचा दूंगी। सविता का लड़का अमन 2 साल का था। जब तक सविता सब्जी बेचकर घर नहीं लौटती तब तक नेहा अमन का पूरा ख्याल रखती थी। हर शाम वो दोनों एक साथ बैठकर बातें करती। सविता की नंद गीता को उनकी ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार गीता ने सोचा कि इनकी ये दोस्ती खत्म करवानी पड़ेगी, तो उसने सविता से कहा, तुम कितनी भोली हो सविता, वो नेहा तुमसे मजदूरी कराती है, बदले में पैसे भी नहीं देती। आज मुझसे बोल रही थी कि सविता फ्री में मेरी डिलीवरी करती है। ऐसा क्यों बोला उसने? अभी बात करती हूँ उससे। अरे नहीं, उसे मत बोलना वरना वो मुझसे लड़ेगी और तुम्हें पता है मुझे लड़ाई से डर लगता है। एक काम करो, नेहा से बात ही मत करो, मतलबी है वो। यही बात गीता ने नेहा को बोली। सविता बोलती है कि नेहा को बिजनेस करना ही नहीं आता। मैं सैंपल के नाम पर उससे फ्री में अचार ले लेती हूँ और वो सोचती है कि मैं उसके बिजनेस में उसकी मदद कर रही हूँ। नेहा, ये बात तुम सविता को मत बताना वरना वो मुझसे लड़ेगी और तुम्हें पता है मुझे लड़ाई से डर लगता है। सविता की ऐसी सोच है, मुझे नहीं पता था। अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। ये बात नेहा ने अपने पति को बताई तो वो बोला, मुझे तो वो लोग पहले से ही पसंद नहीं हैं। हमारा काम उनसे अच्छा और बड़ा है, इसलिए वो जलते हैं। अगले दिन जब सविता सब्जी बेचने गई तो उसकी एक कस्टमर ने उससे पूछा, सविता तुम मेरे लिए अचार ला दोगी? तुम्हारी सहेली बहुत अच्छा अचार बनाती है। मैडम, मैं सब्जी बेचती हूँ, मुझसे बस सब्जी की बात करो। आपको पता है वो अचार वाली अपने अचार में सड़ी गली चीजों का इस्तेमाल करती है। मुझे अभी मालूम पड़ा। अब मैं उसका अचार नहीं रखती अपने पास। ऐसे ही नेहा की एक कस्टमर नेहा से बोली, वो तुम्हारी सहेली कहाँ है? मुझे सब्जी चाहिए। मुझे नहीं पता उसके बारे में। उससे सब्जी मत लिया करो, वो बहुत मतलबी है और पता है वो अपनी सब्जी को गंदे पानी से धोती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चला। वो दोनों अपने ग्राहकों से एक दूसरे की बुराइयां करने लगी और दोनों को ही अपने अपने काम में बहुत नुकसान हुआ और दोनों को अपनी सहेली की याद आती थी। एक दिन अचानक से सविता के बेटे अमन की तबीयत बहुत खराब हो गई क्योंकि वो अभी छोटा था और उसका ध्यान रखने के लिए सविता टाइम नहीं निकाल पाती थी। पहले तो नेहा उसका ध्यान रख लेती थी। उस दिन भी अमन को खाना खिलाकर और बेड पर सुलाकर वो सब्जी बेचने निकल गई। जब शाम को वापस आई तो देखा अमन बहुत बीमार था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। सविता उसी वक्त अमन को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोला, अरे ये तो बहुत बीमार है, इसका तो इलाज करना बहुत जरूरी है। आप हॉस्पिटल का फॉर्म भर दीजिए और पैसे जमा कर दीजिए, तभी इलाज शुरू होगा। सब्जी वाले के पास इतने पैसे नहीं थे। वो अपने घर गई और थोड़े बहुत जितने पैसे थे ले लिए और गली में सबसे मांगने लगी, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसने नेहा से मदद नहीं मांगी थी, लेकिन जब नेहा को पता लगा कि अमन हॉस्पिटल में है और उसके इलाज के लिए पैसे न होने की वजह से उसका इलाज नहीं हुआ, तब उसने अपने सारे पैसे लिए और हॉस्पिटल जाकर पैसे देकर अमन का इलाज कराया। जब सविता अपने गहने गिरवी रखकर पैसे लाई, तब उसे पता लगा कि नेहा ने पैसे टाइम पर देकर उसके बेटे की जान बचा ली है। अब उसे एहसास हुआ कि नेहा ही उसकी सच्ची सहेली है और उसने अपनी गलतियों की माफी मांगकर उसका धन्यवाद किया। तब नेहा बोली, गलती मेरी भी है बहन, मुझे भी माफ कर दो। और धन्यवाद कैसा? अमन को मैंने कभी अपने बेटे से कम नहीं माना। अब उनकी फिर से दोस्ती हो गई और अब वो दोनों फिर से पहले की तरह रहने लगे। दोस्तों, हमें कभी भी किसी दूसरे की बात पर यकीन करके अपने सच्चे दोस्तों के लिए मन में गलत फहमियां नहीं पालनी चाहिए।